क्या दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो यू की मात्रा है उसकी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाली है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अक्सर जब भी अंग्रेजी को पढ़ते हैं, जब भी अंग्रेजी को लिखते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनकी अंग्रेजी इतनी गंदी, इतनी बेकार हो जाती है कि वो कोई भी सब्जेक्ट ना कितना भी पढ़ लें, जब तक आप सही से लिखोगे नहीं तब तक आपको अंग्रेजी में या किसी भी विषय में आपको ना अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। और आप उस शब्दों को जब आप अच्छे से पढ़ते भी नहीं हो, अच्छे से उच्चारण भी नहीं करते, तो आप गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ चीज़ों को पढ़ते हो और गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ भी आप गलत स्पेलिंग के साथ भी उस चीज़ को लिखते हो। तो ये सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, अंग्रेजी जो आपका अंग्रेजी होता है, जो इंग्लिश होता है ना, उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम जो होते हैं अंग्रेजी का जो यू की मात्रा है उससे संबंधित आज आपको 11 ऐसे स्पष्ट उच्चारणों को पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नियम नंबर 1 आपका देखिए क्या नियम 1, मैं नियम वाइज यहाँ पर ले आऊँगा। नियम 1, यू को आप यू पढ़ेंगे, यानी यू को आमतौर पे हमेशा यू पढ़ा जाता है, लेकिन ये जानते हैं कि यू को कब यू पढ़ा जाएगा। देखिए कब होता है, जब यू के बाद एक व्यंजक हो और फिर स्वर हो, तो वहाँ पर यू को हम यू पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी अंग्रेजी में कभी भी यू के बाद आपको जो है कॉन्सोनेंट दिखे, उसके बाद जो है आपको एक स्वर दिखे, चाहे ए दिखे, चाहे ई दिखे, चाहे आई दिखे, चाहे ओ दिखे, चाहे यू दिखे, तो वहाँ पर उस यू को आप यू की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा? साइलेंट जब कभी भी यहाँ पर जो है ये मात्रा दिखे, ठीक है, पांचों में से कोई, अगर ई आपको दिखे तो ई साइलेंट होगा और शब्द के अंत में आए तो वो क्या करता है, वो यू को या मात्रा को लंबा बना देता है। एग्जाम्पल से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए, इन सब में यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद क्या है आपका टी है। तो एक बात मैं हमेशा आपको शुरू से बताता चले आ रहा हूँ, जब भी किसी भी शब्द में ई शब्द, जब भी किसी भी शब्द में ई अंत में आए तो ई हमेशा साइलेंट होगा, ई को कभी नहीं पढ़ते। उसके बाद आपका ये जो यू है इसको हम यू पढ़ेंगे, तो क्यूट हो गया, म्यूट होगा, ट्यूब हो गया, और भी शब्द आपके बनेंगे। नियम नंबर 2, यू को हम अभी पढ़ते हैं, कब पढ़ेंगे? जब यू एक अकेला स्वर होता है और उसके आसपास कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी जब कोई भी आपको अंग्रेजी का ऐसा शब्द दिखे जो बहुत ही छोटा हो, उसमें एक ही स्वर हो और कॉन्सोनेंट आगे पीछे, तो उसको हम अ के रूप में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा होता है? इस स्थिति में यू को शॉर्ट वावल्स की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि जब एक ही स्वर है और शब्द छोटा है तो उसमें यू को छोटा स्वर के रूप में पढ़ा जाएगा। और छोटा स्वर क्या है? अ है। जैसे अ छोटा स्वर है तो आ बड़ा स्वर है, ई छोटी स्वर है तो बड़ी ई बड़ा स्वर है, छोटा ऊ छोटा स्वर है तो बड़ा ऊ बड़ा स्वर है। इस बात को याद रखिएगा, छोटा स्वर के रूप में पढ़ते हैं। जैसे सन, जैसे बस, जैसे कप, जैसे लक, जैसे जंप, इन सभी शब्दों में हमने क्या पढ़ा? यू को अ पढ़ा। कैसे? ये सन है, अब बताओ एस का क्या हुआ? स हो गया। यू का क्या हुआ? अ हुआ। अ की मात्रा होता नहीं है, स में आ जा रहा है, स में अ आ रहा है, स बोल रहे हो तो अ आ रहा है, तो हो गया। एन का नौ लिख दिए, सन हो गया, बस भी उसी प्रकार हो गया, कप भी उसी प्रकार हो गया। आगे देखिए तीसरा नियम, यू को यू भी पढ़ते हैं, यानी यू का उच्चारण यू जैसा भी होता है और यू जैसा भी होता है। कब होता है? जब यू शब्द के शुरुआत में होता है और उसके बाद स्वर होता है, यानी जब कभी भी यू शब्द के शुरुआत में हो और उसके बाद आपको ए ई आई ओ यू ऐसा कोई आपको स्वर मिले तो उस समय क्या होगा? उसका उच्चारण यू जैसा होगा, क्योंकि यह यू खुद एक स्वर की तरह व्यवहार करता और यू जैसा ध्वनि निकालता है, क्योंकि यह खुद एक स्वर की तरह व्यवहार करता है। जैसे यूनिकॉर्न, जैसे यू है उसके बाद देखिए एक स्वर है यूनिफॉर्म, तो यू आ रहा है ना, अब अ तो नाम में तो आ जा रहा है। फिर यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूलिटी, यूलिटिटी, ठीक है, तो ये आदि शब्द है, क्योंकि यू शुरू में आ रहा है उसके बाद आपको स्वर देखने को मिल रहा है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, यू को ओ भी पढ़ेंगे या उ भी पढ़ेंगे जब आर से पहले आता है। जब कभी भी अंग्रेजी में
अंग्रेजी में यू आए और यू के बाद आर आए तो उसका उच्चारण आप उ या ओ के रूप में करेंगे। क्यों ऐसा होता है? आर की उपस्थिति स्वर को बदल देती है। जब आर कभी भी यू के पहले हो या यू के बाद आर हो तो उसकी उपस्थिति उसको बदल देती है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे क्योर, जैसे सुअर, जैसे प्योर, जैसे सिक्योर, इन सभी में यू आर को या यू आर ई को आप योर के रूप में पढ़ेंगे। जैसे प्योर, श्योर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने सुअर पढ़ा, श्योर क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये जो एस यू आर है, इसमें जो एस यू आर या जो शब्द है ये ब्रिटेन का शब्द है। ब्रिटेन के शब्द में देखिए, जो ब्रिटेन का शब्द होगा उसमें जो ब्रिटेन का शब्द होगा उसमें यू आर ई को योर नहीं पढ़ते, इस बात को याद रखिएगा। और जो ब्रिटेन का शब्द नहीं होगा उसमें यू आर ई को योर पढ़ेंगे। जैसे क्योर, प्योर, सिक्योर, अन्य शब्द, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 5 है। नियम नंबर 5 क्या है? यूके के इंग्लिश में यानी जो ब्रिटेन का जो अंग्रेजी है उसमें क्या होगा, कुछ मिश्रित ध्वनियां आती हैं। कब? जैसे जब यू के बाद आर ही हो है तो यह विदेशी कोई शब्द है। जैसे कार हो गया तो कार भारतीय शब्द नहीं है, विदेशी शब्द हो गया। एयरप्लेन हो गया, ये विदेशी शब्द है। तो जो विदेशी शब्द हो या जो ब्रिटेन का शब्द हो, यू के बाद आर ही आए तो उसमें ओ का उच्चारण करते हैं। यह उच्चारण दो स्वरों को मिलाकर होता है और ये खासकर ब्रिटेन के यानी यूके के अंग्रेजी में ही होता है। जैसे ड्यूरिंग, म्योर, ट्योर, श्योर। तो देखिए यहाँ पर क्या यू आर है, यहाँ पर क्या यू आर है, यहाँ पर क्या यू आर है, तो यहाँ पर योर हुआ लेकिन बहुत कम चांस में। फिर यहाँ पर भी योर है तो यहाँ पर इंश्योर हुआ है। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर भी यो यानी ओ का उच्चारण आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यू, कुछ ऐसे शब्द होंगे जहाँ पर आपका जो यू रहेगा वो क्या रहेगा, मौन रहेगा यानी साइलेंट रहेगा। यानी कुछ जगह पर आपके यू साइलेंट रहेंगे। उच्चारण के कुछ नियम इसके होते हैं। इसके नियम देखिए, कोई नहीं यू दिखता है लेकिन वो बोला नहीं जाता। यानी कुछ जगह ऐसे जहाँ पे यू क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे जब यू जी क्यू के बाद आता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। यानी जब कभी भी यू जो है जी के बाद आए, क्यू के बाद आए तो उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, ये पुराने फ्रेंच और लैटिन शब्दों से आए हैं। यानी ये जो शब्द आपको आएंगे मिलेंगे ये पुराने फ्रेंच और लैटिन शब्दों से आए हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे गैस, जैसे गाइड, जैसे गिटार, जैसे गार्ड, जैसे गेस्ट। अब इस शब्दों में देखिए, इन शब्दों में क्या है, यू आया किसके साथ, जी के साथ, यू आया 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 जी के साथ। इसमें आपने यू को नहीं पढ़ा। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड को लेते हैं, जी यू ए आर डी, ठीक। अब देखिए गार्ड को लिए, जी का क्या हुआ, ग हो गया, ठीक है। अब ए यू को नहीं पढ़े, यू साइलेंट रह गया। ए का क्या हुआ, आ की मात्रा लिख दिया। आर का क्या हुआ, आर, अब फिर डी है, डी का डी लिख दिया, आर को ऐसा लिख दिया। गार्ड हो गया, यू आपने नहीं पढ़ा। फिर गेस्ट को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जी यू ई एस टी, गेस्ट है। अब देखिए जो यू आया वो जी के साथ आया तो जी का क्या हुआ, ग हो गया। यू को नहीं पढ़ेंगे। ई का क्या हुआ, एक ही मात्रा हो गया। एस का क्या हुआ, स हो गया। और टी का क्या हुआ, ट हो गया, गेस्ट हो गया। यानी कभी भी यू के साथ जी आए तो हमेशा क्या होगा, यू साइलेंट होगा, इस बात को याद रखिएगा। और ये क्यू के साथ भी होता है। यानी यू चाहे जी के साथ आए चाहे क्यू के साथ आए, हमेशा यू वहाँ पर साइलेंट होगा। उसको ना तो पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये रिपीट हो गया 2 बार। चलिए नियम, क्यू यू कब, जब कभी भी क्यू आपको क्यू और यू मिले तो उसको कब क्यों पढ़ेंगे, कब होता है, जब क्यू के बाद यू आता है तो वह कब के रूप में बनकर ध्वनि निकलता है। कब, क्यों होता है, क्योंकि क्यू यू के कभी नहीं आता है और यह मिलकर कब आता है। यानी क्यू कभी भी अकेला नहीं आता। देखिए क्योंकि क्यू कभी भी अकेला नहीं आता है, इस बात को देखिए। जब कभी भी क्यू और यू मिले तो उसको आधा क और व के रूप में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका क्यू होता है, अंग्रेजी में आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जहां पर क्यू जो है
अकेला आता होगा, यानी कभी भी क्यू अकेला नहीं आता। क्यू जब भी आएगा तो अपने साथ यू को लेकर आएगा। जैसे कुछ शब्द देखिएगा, क्वीन, जैसे क्विक, जैसे क्वेश्चन, जैसे क्वाट, जैसे क्विट। इन सब में क्यू और यू को आधा को पढ़ा गया ना, जैसे क्वीन, जैसे क्विक, जैसे क्वेश्चन, जैसे क्वाट, आधा का और वो आया ना, आधा का और वो आया ना, आधा का वो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि क्यू यू है, और ये दोनों साथ में होते हैं, कभी भी क्यू अकेला नहीं आता है। चलिए 8वां नियम देखिए, यू का उच्चारण बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में भी होता है। जैसे जब यू के आसपास कॉन्सोनेंट हो लेकिन कोई साइलेंट ई ना हो, यानी जब कभी भी यू के आसपास कॉन्सोनेंट हो, यू के आसपास बी सी एफ एच हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन कोई स्वर ना हो, कोई ई ना हो, तो वहाँ पर छोटा ऊ नहीं बल्कि बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं। क्यों ऐसा होता है? शॉर्ट यू का ये रूप ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इंग्लिश में होता है, और ये अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे पुट, जैसे फुल, जैसे पुश, जैसे पुल, जैसे बुल। अब इन सभी शब्दों में देखिए यू है, यू है, यू है, यू है, लेकिन यहाँ पर यू के साथ दूसरा कोई स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या, ऊ की मात्रा के रूप में हमने पढ़ा। कैसा ऊ? छोटा ऊ। 9वां नियम, यू को यूज भी पढ़ते हैं, यू को यू भी पढ़ते हैं। जब कोई शब्द यू आर हो, यू आर यू पर खत्म हो तो उसको यू भी पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको दिखाऊं, और इसको ना चर भी पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिए, चर भी पढ़ेंगे। जब टी यू आर हो, जब टी यू आर हो तो इसको चर भी पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या रखिए, यू आर ई है तो यू आया। यहाँ देखिए कल्चर, तो कल्चर में टी यू आर ई है तो यहाँ पर हमने कल्चर पढ़ दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ दिया हमने, एडवेंचर पढ़ दिया, नेचर पढ़ दिया, क्योंकि टी यू आर ई है। जब कभी भी टी यू आर के साथ है तो उसका उच्चारण चर के रूप में होगा। यहाँ पर भी चर हुआ, यहाँ भी चर हुआ, यहाँ भी चर हुआ। जब भी टी यू आर ई आए तो उसका उच्चारण चर के रूप में करेंगे। 10वां नियम क्या है, कभी भी यू जो है टी यू के साथ आए, डी यू के साथ आए, सन के साथ आए, अल के साथ आए तो उसका उच्चारण चू या यू के रूप में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्यों ऐसा होता है? टी और डी के साथ यू एक विशेष ध्वनि जैसे चू और यू बनाता है, टी और डी के साथ। जैसे अब यहाँ पे देखिए डी के साथ आया है, यहाँ पे देखिए टी के साथ आया है, यहाँ पे देख सकते हैं टी के साथ आया है, यहाँ पर डी के साथ आया है, यहाँ पर डी के साथ है, तो कैसा विशेष ध्वनि बनाया है? जैसे यहाँ पर डी के साथ आया तो जू बनाया है, एजुकेशन। टी के साथ आया तो कॉन्स्टिट्यूशन, यू बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं टी के साथ आया तो यहाँ पर चू बनाया है, सिचुएशन। यहाँ पर देखिए डी के साथ आया तो यहाँ पर जू बनाया है, इंडिविजुअल। यहाँ पर देख सकते हैं डी के साथ आया तो यहाँ पर ग्रेजुअल, जू बनाया है। तो जू और चू बना सकते, जू, चू या यू, ये शब्द बना सकता है जब कभी भी यू जो है डी के साथ आए, फिर या टी के साथ आए, या एल के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ आए। 11वां नियम, यू जो होता है यू और ओ के साथ स्पेशल आता है। उच्चारण विभिन्न प्रकार के होता है। कब होता है? देखिए, यू को यू भी पढ़ें जब शब्द फ्रेंच, लैटिन या किसी विदेशी भाषा से आए। जब कोई शब्द फ्रेंच से हो, लैटिन से हो या किसी विदेशी भाषा से हो तो यू को हम यू पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? इन शब्दों का उच्चारण उनकी मूल भाषा नियमानुसार उपस्थित हो। देखिए दोस्तों, जो भाषा होता है ना, उस भाषा में लिमिट शब्द होते हैं, फिर धीरे 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 कई सारे शब्दों से शब्द बनते जाते हैं। इस बात को याद रखिए। तो जो मूल भाषा का शब्द होगा उसमें यू को यू भी पढ़ा जाता है, ओ भी पढ़ा जाता है, ओ भी पढ़ा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे ब्यूरो, जैसे मेनू, जैसे म्यूल, जैसे वेन्यू, जैसे वैल्यू, इन सभी शब्दों में यू को देखो, यू पढ़ा गया, यू पढ़ा गया, यू पढ़ा गया, यू पढ़ा गया और यू पढ़ा गया है। तो यहाँ पर ऊ का उच्चारण किया गया है यू को, इस बात को याद रखिए। तो ये रहे यू के उच्चारण के आपको वो 11 नियम जो आपको अंग्रेजी को पढ़ने में, विशेषकर यू के रूप में और लिखने में आपकी मदद करेंगे।
मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।